हम सभी ध्यान नहीं कर पाते हैं, ठीक से अनेक विचार चलता रहता है। बौद्ध ध्यान अभ्यास बुद्ध की अस्तित्व के बारे में अंतर्दृष्टि से उत्पन्न होते हैं। शमहंती स्पष्टता और संभाव की खेती पर ध्यान केंद्रित करता है, जिससे आंतरिक शांति और जब विपश्यना जागरूकता के साथ संयुक्त किया जाता है तो गहन अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है। मेट्टा या प्रेमपूर्ण ध्यान स्वयं के प्रति कल्याण और प्रेमपूर्ण दया की खेती से शुरू होता है, फिर दूसरों को शामिल करने के लिए विस्तारित होता है। चिंतनशील ध्यान में मौलिक बौद्ध शिक्षाओं पर चिंतन करना शामिल है, जो समर्पित अभ्यास और सचेत जीवन जीने को प्रोत्साहित करते हैं। निर्देशित बौद्ध ध्यान शुरुआती लोगों के लिए मददगार हो सकता है। बौद्ध लोग ध्यान कैसे करते हैं? आप शायद जानते होंगे कि माइंडफुलनेस और ध्यान की बढ़ती लोकप्रिय प्रथाएं बौद्ध धर्म से जुड़ी हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बौद्ध धर्म के कई अलग अलग संप्रदाय हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अलग अलग ध्यान तकनीक और विधियां हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ऐतिहासिक बुद्ध सिद्धार्थ गौतम के समय के बाद बौद्ध धर्म दूर दूर तक फैल गया। जैसे जैसे ये फैला, इसने उन देशों की कुछ विशेषताओं और आध्यात्मिक शक्तियों को अपनाया जहां इसे स्थापित किया गया। बौद्ध धर्म के सभी रूप और विस्तार से बौद्ध ध्यान तकनीकें अस्तित्व की प्रकृति, दुख के कारणों, खुशी के कारणों और एक स्वस्थ और रचनात्मक जीवन जीने के दिशा निर्देशों के बारे में बुद्ध की अंतर्दृष्टि से उत्पन्न हुई है। बौद्ध ध्यान अभ्यास अब उन देशों की सीमाओं से परे फैल गए हैं जहां वे स्वाभाविक रूप से विकसित हुए थे और पहले से कहीं अधिक व्यापक रूप से उपलब्ध है। तिब्बती विजुअलाइजेशन अभ्यास, ज़ेन, विपश्यना, शुद्ध भूमि, निचिरेन और कई अन्य बौद्ध ध्यान के तरीके अब पूरे पश्चिमी दुनिया में सिखाए और अभ्यास किए जाते हैं। नीचे हम 3 प्रेरक विधियां प्रस्तुत करते हैं। यदि आप थोड़ा खोज करेंगे तो आपको निश्चित रूप से कई और विधियां मिलेंगी। शमथा शमत एक प्रसिद्ध बौद्ध अभ्यास है जो शांति, स्पष्टता और संभाव विकसित करने पर केंद्रित है। उचित मार्गदर्शन और प्रतिबद्धता के साथ इन गुणों की खेती अंततः गहरी आंतरिक शांति की ओर ले जा सकती है। जब विपश्यना जागरूकता अभ्यासों के साथ जोड़ा जाता है तो ये गहन अंतर्दृष्टि और आध्यात्मिक जागृति की ओर ले जा सकता है। माइंडफुलनेस मेडिटेशन के शुरुआती चरण अनिवार्य रूप से गैर सांप्रदायिक होते हैं और किसी भी व्यक्ति द्वारा उनका अभ्यास किया जा सकता है, चाहे उनकी आस्था परंपरा कुछ भी हो। शमत या माइंडफुलनेस ध्यान का आधार इस प्रकार है। ध्यान की आरामदायक मुद्रा में बैठें। ऐसी मुद्रा चुनें जिससे आपकी पीठ या घुटनों को चोट न पहुंचे। बौद्ध ध्यान की सर्वश्रेष्ठ मुद्राओं के बारे में जानने के लिए हमारा टेक योर सीट वीडियो देखें या हमारी पोस्ट देखें। अपनी पीठ सीधी रखें और बहुत कठोर और बहुत शिथिल के बीच एक सुखद माध्यम खोजने का प्रयास करें। अपनी सांसों पर ध्यान दें। आपको अपनी सांसों को नियंत्रित करने, पेट की सांसों का इस्तेमाल करने या लंबी गहरी सांसें लेने और छोड़ने की जरूरत नहीं है। बस सामान्य रूप से सांस लें और अपनी सांसों की प्रक्रिया पर ध्यान दें। एक बार में एक सांस लें। अपनी जागरूकता को केंद्रित रखें लेकिन सौम्य रहें। आपको खुद को खोजने और खुद से दोस्ती करने का नजरिया रखना चाहिए। हम सभी ध्यान नहीं कर पाते हैं, ठीक से अनेक विचार चलता रहता है। बौद्ध ध्यान अभ्यास बुद्ध की अस्तित्व के बारे में अंतर्दृष्टि से उत्पन्न होते हैं। शमत शांति, स्पष्टता और संभाव की खेती पर ध्यान केंद्रित करता है, जिससे आंतरिक शांति और जब विपश्यना जागरूकता के साथ संयुक्त किया जाता है तो गहन अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है। मेट्टा या प्रेमपूर्ण ध्यान स्वयं के प्रति कल्याण और प्रेमपूर्ण दया की खेती से शुरू होता है, फिर दूसरों को शामिल करने के लिए विस्तारित होता है। चिंतनशील ध्यान में मौलिक बौद्ध शिक्षाओं पर चिंतन करना शामिल है, जो समर्पित अभ्यास और सचेत जीवन जीने को प्रोत्साहित करते हैं। निर्देशित बौद्ध ध्यान शुरुआती लोगों के लिए मददगार हो सकता है। बौद्ध लोग ध्यान कैसे करते हैं? आप शायद जानते होंगे कि माइंडफुलनेस और ध्यान की बढ़ती लोकप्रिय प्रथाएं बौद्ध धर्म से जुड़ी हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बौद्ध धर्म के कई अलग अलग संप्रदाय हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अलग अलग ध्यान तकनीक और विधियां हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ऐतिहासिक बुद्ध सिद्धार्थ गौतम के समय के बाद बौद्ध धर्म दूर दूर तक फैल गया।
जैसे जैसे यह फैला, इसने उन देशों की कुछ विशेषताओं और आध्यात्मिक शक्तियों को अपनाया जहां इसे स्थापित किया गया। बौद्ध धर्म के सभी रूप और विस्तार से बौद्ध ध्यान तकनीकें अस्तित्व की प्रकृति, दुख के कारणों, खुशी के कारणों और एक स्वस्थ और रचनात्मक जीवन जीने के दिशा निर्देशों के बारे में बुद्ध की अंतर्दृष्टि से उत्पन्न हुई है। बौद्ध ध्यान अभ्यास अब उन देशों की सीमाओं से परे फैल गए हैं जहां वे स्वाभाविक रूप से विकसित हुए थे और पहले से कहीं अधिक व्यापक रूप से उपलब्ध हैं। तिब्बती विजुअलाइजेशन अभ्यास, जैन विपश्यना, शुद्ध भूमि, निचिरेन और कई अन्य बौद्ध ध्यान के तरीके अब पूरे पश्चिमी दुनिया में सिखाए और अभ्यास किए जाते हैं। नीचे हम 3 प्रेरक विधियां प्रस्तुत करते हैं। यदि आप थोड़ा खोज करेंगे तो आपको निश्चित रूप से कई और विधियां मिलेंगी। अपने मन में आने वाले विचारों को स्वीकार करें, लेकिन उन पर ध्यान न दें। बस उन्हें देखें और जाने दें। सांस पर वापस आएं। हम इसे स्पर्श और जाना कहते हैं। विचार को उठने दें, उसे धीरे से स्पर्श करें और फिर उसे जाने दें। अधिक जानकारी के लिए विपश्यना ध्यान पर हमारा लेख देखें। मेट्टा या प्रेमपूर्ण दया बौद्ध ध्यान का अभ्यास करने का एक और लोकप्रिय तरीका है। मेट्टा या प्रेमपूर्ण दया ध्यान। इस ध्यान के भी कई अलग अलग रूप हैं। वे मन को शांत और ग्रहणशील बनाने के लिए शमत की अवधि से शुरू होते हैं। एक तकनीक में हम अपने प्रति भलाई और प्रेमपूर्ण दया की कामनाओं को निर्देशित करके शुरू करते हैं। फिर हम इसे खोलते हैं और किसी ऐसे व्यक्ति या पालतू जानवर की ओर प्रेमपूर्ण दया को निर्देशित करते हैं जिसे हम प्यार करते हैं। फिर किसी ऐसे व्यक्ति के प्रति जिसके बारे में हम तटस्थ महसूस करते हैं। उसके बाद किसी ऐसे व्यक्ति के प्रति जिसके साथ हमें समस्या है या फिर कोई दुश्मन भी। अंततः हमारा प्रेम हर जगह सभी प्राणियों के प्रति समान रूप से प्रवाहित होता है, चाहे हम उनके बारे में कैसा भी महसूस करें। ध्यान का ये रूप प्रेम को महसूस करने और तब तक विकीर्ण करने के बारे में है जब तक कि वे विशिष्ट किनारे, जो आमतौर पर हमें मैं, मित्र, शत्रु आदि के रूप में वर्गीकृत करते हैं, फीके नहीं पड़ जाते और जो बचता है वह है परोपकार, शुद्ध और सरल। हम अपने अभ्यास को प्रेरित करने वाले नारे या मंत्र दोहरा सकते हैं, जैसे कि मेरे और दूसरों के लिए मेरा प्यार स्वतंत्र रूप से बहता रहे, या मैं और सभी जीवित प्राणी सुरक्षित, खुश और शांतिपूर्ण रहे। 4 अप्रिमेय कहलाने वाले एक पारंपरिक बौद्ध आह्वान की शुरुआत इस तरह होती है: सभी प्राणियों को खुशी और खुशी का कारण मिले, वे दुख और दुख के कारण से मुक्त हों। सक्रिय मेट्टा अभ्यास की अवधि के बाद हम कुछ समय के लिए शांत जागरूकता में बैठते हैं। इस अभ्यास का पूरा अनुभव अत्यधिक परिवर्तनकारी है। यहाँ अप्रिमेय अभ्यास का कोर्स करें। बौद्ध शिक्षाओं में कुछ मूलभूत मान्यताएं समान हैं। अभ्यासियों को उन पर ध्यान केंद्रित करके चिंतनशील तरीके से चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इस चिंतन को अभ्यास सत्र में एकीकृत किया जा सकता है। सबसे प्रसिद्ध चिंतन में से एक को 4 विचार जो मन को बदलते हैं कहा जाता है। उनका उद्देश्य हमें बैठने और अभ्यास करने का एक अच्छा कारण देना है। उदाहरण के लिए, अगले 2 घंटे सोशल मीडिया या शॉपिंग मॉल में बिताने के बजाय मैं अपनी ऊर्जा को ज्ञान, करुणा और दूसरों को लाभ पहुंचाने की शक्ति विकसित करने में लगाना चुन सकता हूं। अन्य परिस्थितियों में रहने वाले बहुत से लोगों के साथ साथ जानवरों जैसे अन्य जीवन रूपों में भी यह संभावना नहीं होती। मैं इस अवसर की बहुमूल्यता को पहचानता हूं और इसे बर्बाद न करने की कसम खाता हूं। लेकिन कौन जानता है कि यह अनमोल जीवन कब तक चलेगा? सब कुछ बदलता रहता है। मेरा पूरा अस्तित्व एक सांस के बाहर जाने और फिर एक सांस के अंदर आने पर निर्भर करता है। बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। हर चीज का एक कारण होता है और हर क्रिया के परिणाम होते हैं। ये परस्पर निर्भरता की सच्चाई को दर्शाता है और इसका मतलब है कि हमारे कार्यों का प्रभाव हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा होता है। एक समय या दूसरे समय पर हम उन सभी भौतिक चीजों से अलग हो जाएंगे जिनसे हम जुड़े हुए हैं। इतना प्रयास, इतना कम स्थायी लाभ, क्या ये ज्यादा समझदारी नहीं है कि हम अपनी ऊर्जा को ज्ञान, करुणा और आध्यात्मिक कौशल के अनमोल गुणों को विकसित करके लाभकारी होने पर केंद्रित करें? मेरी ध्यान साधना मुझे इस लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करे। निर्देशित बौद्ध ध्यान। अगर आप अभी अपना बौद्ध ध्यान अभ्यास शुरू कर रहे हैं, लेकिन यह सुनिश्चित नहीं है कि इसे कैसे करना है, तो निर्देशित ध्यान का पालन करने का प्रयास करें।
ध्यान की कई अलग अलग शैलियां हैं और प्रत्येक शैली का एक अनूठा उद्देश्य होता है। अलग अलग प्रकार के ध्यान कुछ लोगों के लिए दूसरों की तुलना में बेहतर काम करते हैं, जो उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं पर निर्भर करता है। अगर आप स्पष्टता चाहते हैं तो बौद्ध ध्यान आपके लिए हो सकता है। ध्यान के उन रूपों के विपरीत जो केवल विश्राम या मनन पर ध्यान केंद्रित करते हैं, बौद्ध ध्यान तकनीकें मन को उन विकर्षणों से मुक्त करने का लक्ष्य रखती हैं जो वास्तविकता को समझने के हमारे तरीके को धुंधला कर सकते हैं। सिद्धार्थ गौतम की प्राचीन शिक्षाओं में निहित, जिन्हें आमतौर पर बुद्ध के रूप में जाना जाता है, बौद्ध ध्यान का अंतिम लक्ष्य लोगों को सभी चीजों की क्षणभंगुर प्रकृति और परस्पर जुड़ाव का एहसास कराने में मदद करना है। बौद्ध ध्यान क्या है? बौद्ध ध्यान अभ्यासियों को स्वयं और वास्तविकता की प्रकृति के बारे में गहरी समझ हासिल करने में मदद करने के लिए डिजाइन की गई विधियों का एक संग्रह है। इन तकनीकों में सांस पर ध्यान केंद्रित करना, विचारों और संवेदनाओं का अवलोकन करना और करुणा और प्रेमपूर्ण दया विकसित करना शामिल है। इसका उद्देश्य नकारात्मक मानसिक स्थितियों जैसे लालच, घृणा और भ्रम को मन से दूर करना और अधिक सकारात्मक गुणों, ध्यान, एकाग्रता और अंतर्दृष्टि को विकसित करना है। प्रत्येक ध्यान तकनीक का उद्देश्य अभ्यासियों को ज्ञानोदय या गहन ज्ञान और दुख से मुक्ति की स्थिति की ओर ले जाना है। बौद्ध लोग ध्यान क्यों करते हैं? ध्यान बौद्ध धर्म का एक मुख्य घटक है। ध्यान के माध्यम से बौद्ध मानसिक तीक्ष्णता और भावनात्मक लचीलापन विकसित करते हैं, जो उन्हें चुनौतियों से बेहतर तरीके से निपटने में मदद करता है। नियमित रूप से ध्यान करने से बौद्ध मन को प्रशिक्षित करने, उच्च जागरूकता तक पहुंचने और ब्रह्मांड से जुड़ाव महसूस करने का प्रयास करते हैं, जिसे समाधा के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही अस्तित्व की प्रकृति में अंतर्दृष्टि विकसित करने में भी मदद मिल सकती है, जिसे विपश्यना के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। दोस्तों, आपने आज के इस वीडियो से क्या सीखे हैं, मुझे आप कमेंट में जरूर बताएं। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे ये कहानी सुनाने की ज़रूरत है, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए ताकि मेरा हर वीडियो आप तक पहुंच पाए। फिर मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद और नमो बुद्धाय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।